जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाएंगे। बेटा पहले तुम पहनाओ। मुबारक हो राय साहब, आपने बड़ी जुर्रत का काम किया है। खान साहब, अगर गुरुजी ने हिम्मत नहीं दिलाई होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। सोहन राय, हमें पुराने रस्मों को भुला देना चाहिए। जमाना बहुत आगे निकल चुका है। क्यों खान साहब? जी शुक्रिया। खान साहब, सुना है कि आपको थाना तलब किया था। जी हाँ, मामूली सी इंक्वायरी थी। कोई परेशानी की तो बात नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी इंक्वायरी के तो हम आदी हो चुके हैं। जब ओखली में सर दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना, हाँ? राय साहब, तकरीब अच्छे से पूरी हुई। सब गुरुजी की मेहरबानी है। पंडित जी, मुझे मीटिंग में जाना है, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। जी अभी करवाएं। अतिथिगण, दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है। आप सब कृपया बाहर पधारें।
अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। सफदर मियां, तुम सहमीना को और आलिया को लेकर जाओ। और आप अब्बू? बेटा मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अम्मी से कहना मुझे आने में थोड़ी देर होगी। खुदा हाफिज। किस कदर खुश थी आज कुसुम दीदी। खुशी का ये मौका हर लड़की की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा। अरे मुझसे पहले तो बाजी का नंबर है। क्यों बाजी? आली, तुम बहुत शरीर हो गई हो। बिट्टू, जरा अपनी बाजी से पूछो कि उन्होंने अपने लिए कोई लड़का वड़का देखा है कि नहीं। आली, इनसे कहो कि शरीफ घरानों की लड़कियां ताक झांक नहीं करती। क्यों? लड़का देखना तो लड़की का हक है। क्यों बिट्टू? बिल्कुल, मैं तो बगैर देखे शादी नहीं करूंगी। ये बात जरा अम्मी को कह के देखना। वक्त आने पे जरूर कहूंगी। तुम बहुत ढीठ हो चुकी हो आली। बाजी, चाट वाला। सफदर भाईजान, चलिए चाट खाते हैं। 3 प्लेट बनाना। दो ना। तुम लोग। दो भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी दो। मजा आ गया। मजा तो आया, मगर आंखों में आंसू भी आ गए। आलिया, अपनी बाजी से कहो कि इनकी आंखों के आंसू बहुत कीमती हैं। उन्हें जमीन पर ना गिरने दें। वाह सफदर भाईजान, आप तो शायरी करने लगे। हम तो शायरी करते हैं, मगर कोई दाद देने वाला तो मिले। शायरी अच्छी हो तो दाद अपने आप ही मिल जाती है। वाह बाजी, क्या बात कही है आपने। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। आ गए तुम लोग? जी अम्मी। अब तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अम्मी, अब्बू ने कहा है वो किसी जरूरी मीटिंग से जा रहे हैं, तो शाम को उन्हें देर हो जाएगी। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना। मैंने क्या किया मोमानी जान? कहते हो कि क्या किया? मेरी बेटियों को वर्गलाते हो, उन्हें खुलेआम बाजार में लेकर घूमते हो, आवारा लोगों की तरह सड़कों पर खड़े होकर चाट खिलाते हो, और कहते हो कि मैंने क्या किया? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? सफदर भाईजान ने क्या किया? और चाट खाने की फरमाइश तो मेरी थी। तुम चुप रहो। बहुत गुस्ताख होती जा रही। अम्मी, हमने सिर्फ चाट ही तो खाई है। अरे, अब तुम भी जुबान चलाने लगी हो।
या अल्लाह, मेरी तो दुनिया लुट गई। अब मेरी बेटियां मुंह उठाकर जवाब देने लगी, और ये सब इस मरदूद की कारस्तानी है। आखिर तेरे रगों में तेरे कमीने मजदूर बाप का खून है ना, जो तेरी माँ को लेके भागा था। गलती हुई है मुझसे, जो तुझे पाल पोसकर इस काबिल बनाया कि आज मेरे ही सामने मुझे से इस जुबान लड़ा रहा है। सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो एक ना एक दिन टस कर ही रहता है। किसी ने सच कहा है, असल में खता नहीं और कम असल में वफा नहीं। मोमानी जान, आप चाहे मुझे कितनी ही गालियां दीजिए, जूतियां मारिए मुझको, मगर मेरे वालिद मरहूम के बारे में कुछ ना कहिए। ओहो, वालिद मरहूम, जैसे वो खेत मजदूर नहीं कोई लॉर्ड गवर्नर था। अम्मी, आखिर ऐसा क्या कसूर हो गया सफदर भाईजान से? आप उन्हें इतना जलील क्यों करती हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो उस कमीने की तरफदारी की। अब अगर तुम दोनों को मैंने उसके आसपास भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? नहीं चाहिए? अच्छा ला, हलक सूख गया है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, बंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की जो करारदाद पेश की थी, सबकी राय से मंजूर हो गई। उस जलसे में सब लोगों ने करो या मरो का नारा दिया। पूरे मुल्क में जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं। हुकूमत भी सख्त हो गई, उसने जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। अभी अभी हमें खबर मिली कि हमारे बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमारे खान साहब को थाने में दरोगा ने बुलाकर इनसे पूछताछ की। यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। भाई साहब, इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में आज़ादी की लहर बहुत जोरों पर है। लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सीधी सी बात है, हमें कुर्बानी देनी होगी। सबसे पहले तो हम में से वो जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हें अपनी मुलाजमत छोड़नी होगी और आजादी की जंग में खुलकर सामने आना होगा। इसलिए मैं तो कल ही अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे रहा हूं। खान साहब, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। आपके घर परिवार का दारोमदार आपकी मुलाजमत पर है। आजादी की लड़ाई अपनी जगह, मगर घर परिवार की जिम्मेदारी भी अपनी जगह है। मुलाजमत छोड़ने से पहले आपको अपने बाल बच्चों के लिए कोई माकूल इंतजाम करना होगा, उसके बाद आपको ये कदम उठाना चाहिए। मजहर खान साहब के जज्बे की हम कद्र करते हैं, लेकिन राय साहब की राय भी तो माकूल है। असल बात यह है, बड़े शहरों में हजारों और लाखों की तादाद में लोग जलसे और जुलूस में शरीक होते हैं। हमारा मिर्जापुर छोटी सी तहसील है, हम पर पुलिस की नजर है, इसीलिए अवाम में बेदारी पैदा करनी होगी। बस्ती की अक्सरियत हमको मिलेगी तो पुलिस हमारे ऊपर हाथ डालने से पहले 4 बार सोचेगी। दुरुस्त फरमाया, लेकिन अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें खुफिया तौर पर एक अखबार निकालना होगा। किशोर भाई, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे ये अखबार 2 सफ़ात का हो, इसमें हम अपने लीडरों की तकरीरें छापेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ामीन लिखकर शाया करेंगे। इसे हमें साइक्लो स्टाइल पर छापना पड़ेगा और फिर
रातों रात इसकी कापियां हम घर घर जाकर बांटेंगे। इस तरह से हम आवाम को बेदार भी कर सकते हैं और लोगों के जहनों को हमवार भी कर सकते हैं। तजवीज़ तो माकूल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग इस बात की फिक्र ना करें। एडिटिंग का काम मैं खुद करूंगा, जिसका मुझे तजुर्बा है। सिर्फ आप लोगों की हाँ की जरूरत है। आप लोग मेरा साथ देंगे? हम सब आपके साथ हैं, क्यों भाइयों? हाँ, हम सब साथ हैं, सब साथ हैं। तो कल से काम शुरू किया जाए। बिल्कुल। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। हाय अल्लाह, सर दर्द से फटा जा रहा है। अब क्या होगा? अरे ठीक से दबाना अजीजन, जोर लगा। अल्लाह, अब क्या होगा? उफ। क्या बात है बेगम, इस सर पे पट्टी कैसी? तबीयत तो ठीक है ना? आपकी वजह से हम जिए हमारे। आखिर बात क्या है? अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। आपको तो अपनी मीटिंगों से फुर्सत नहीं। घर में दो जवान बेटियां हैं और आपको कोई फिक्र नहीं। कल को अगर कोई नाशुद नहीं हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब कहना क्या चाहती है? कैसी नाशुदनी? वो आपका लाडला भांजा आपकी बेटियों को बरगला रहा है। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या किया उसने? आज वो तीनों बाजार में खुलेआम चाट खा रहे थे। तो चाट खाना क्या बुरा काम है? अरे शरीफ घरानों की लड़कियां इस तरह आवारागर्दी नहीं करती, और ये सब आपके भांजे सफदर की वजह से है। आप हर बात में सफदर को क्यों कोसती हैं? वही मेरी बेटियों को बरगला रहा है। मुझे डर है कहीं वो भी अपने कमीने बाप की तरह मेरी दोनों बेटियों में से किसी को लेके ना उड़े। बेगम, बकवास बंद कीजिए। सफदर मेरी मरहुमा बहन का बेटा है। उस पर ऐसा गलीज इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए? मुझे शर्म आनी चाहिए? आपकी बहन को इस मामूली मजदूर के साथ भागते हुए शर्म नहीं आई? बेगम, अब आगे एक लफ्ज नहीं। हाँ, नहीं बोलूंगी। एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। लीजिए गला घोट दीजिए, मेरा गला घोट दीजिए। मैं आज ही अपने भाई को खत लिखूंगी, वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। अब मैं एक दिन में यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। अरे आप मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। मालिक, खाना लगाऊं? अपनी मालकिन को खिलाओ, मैं खा चुका। हाय अल्लाह, उस कमीने की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। खुदा उसे गारत करे, बदन में कीड़े पड़े, अपने माँ बाप की तरह एरिया रगड़ रगड़ के मरे। कहीं वो भी अपने कमीने बाप की तरह, वो भी मेरी दोनों बेटियों में से किसी को लेके ना उड़े, मेरी दोनों बेटियों में से किसी को लेके ना उड़े। सब भागते हुए चल रही हैं, अपने माँ बाप की तरह एरिया रगड़ रगड़ के मरे, एरिया रगड़ रगड़ के मरे। कहीं वो भी अपने कमीने बाप की तरह मेरी दोनों बेटियों में से किसी को लेके ना उड़े। सब भागते हुए चल रही हैं।
अम्मी की बातों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम क्यों माफी मांगती हो तैमी? तुम्हारा क्या कसूर है? अम्मी जब भी तुम्हें बुरा भला कहती हैं, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है मेरा। क्यों सहते हो तुम? तुम्हारे लिए तैमी, सिर्फ तुम्हारे लिए। सफदर, सब कुछ तुम्हारे लिए सह रहा हूं तैमी। सफदर, तुम्हें अपने अम्मी अब्बू याद आते हैं? मैं बहुत छोटा था तब। कुछ याद है और कुछ नहीं। बस एक परछाई सी नजर आती है और फिर गायब हो जाती है। जानती हो तैमी, जब मामी जान कहती है ना कि मेरी अम्मी जान एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी, तो दिल में खूक सी उठती है और मेरा दिल दर्द से भर जाता है अम्मी जान के लिए। तब मुझे लगता है कि कोई मुझे सीने से लगा ले, कोई मुझे अपने दिल में छुपा ले। सफदर, सफदर, मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगी, अपने सीने से लगा लूंगी। तैमी, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की शम्मा जला रखी है, वरना मेरी अंधेरी जिंदगी में बाकी बचा ही क्या है। चलती हूँ, कहीं आलिया जाग न जाए। तैमी, फिर कब मिलोगी? जब तुम कहो। सफदर भाईजान, सफदर भाईजान, सफदर भाईजान। अब्बू, अब्बा, अब्बा, आलिया, क्या हुआ आलिया? अब्बा सफदर भाईजान चले गए। मुमानी जान, मुझे मालूम है आप मुझसे सख्त नफरत करती हैं, मगर ये आपका एहसान क्या कम है कि मुझसे इस कदर नफरत के बावजूद आपने मुझे पाला पोसा। अगर मजहर मामू और आप ना होती तो शायद मैं भी अपनी मां की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया होता।
मैं जिंदगी भर आप लोगों पर बोझ बना रहा। मैं जा रहा हूं। कहां? मुझे भी नहीं मालूम, मगर मैं लौट कर जरूर आऊंगा, एक नई शान और आन बान के साथ। उस वक्त आप मुझसे नफरत नहीं कर सकेंगे। और एक जरूरी बात, मैं तहमीना से मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मेरे लौट कर आने तक तहमीना आपके पास मेरी अमानत है। मामू जान, मुझे माफ कीजिए। आलिया बिट्टू, अपनी बहन का ख्याल रखना, बहुत मासूम है। खुदा हाफिज। आपका नाफरमान भांजा। तहमीना, 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 बच्चा, बच्चा, आंखें खोलो, पानी लाओ, पानी लेके आओ। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया इसे? आंखें खोलो। तहमीना, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। इन्हें कोई जबरदस्त सदमा पहुंचा है। मैं कुछ दवाएं देता हूँ, आप इन्हें दीजिए, आराम मिल जाएगा। आइए डॉक्टर। बाजी, तहमी, तहमी मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे रे? तुझे क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम था कि वो तुझे इतना चाहता है। अरे वो कोई पराया थोड़ी है, वो तो तेरी अपनी सलमा फूफी का ही बेटा है। मैंने भी उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। हाँ। अरे मैं उसकी मुमानी हूं, और मुमानी माँ की जगह होती है। भले ही गुस्से से मैंने उसे कुछ भी कह दिया हो, लेकिन क्या कोई बड़ों की बात का बुरा मानता है? हाँ। जाने से पहले वो मिला तक नहीं। अरे मुझसे ना सही अपने मामू से तो मिल सकता था। तो चिंता मत कर, वो जैसे ही आएगा ना, मैं तेरी शादी करा दूंगी। हाँ, वो आ जाए तो कल ही शादी करा दूं। हाँ बेटी, बच्ची मेरे, कुछ तो बोल। और तहमी बेटा, तूने भी तो कभी कुछ भी नहीं बताया, दिल ही दिल में कुटती रही। अरे
आलिया से तो दिल का हाल बताया होता। तैमी, मेरे बच्चे, मैं तेरे दुश्मन नहीं हूँ। मैं माँ हूँ, माँ, मैं तेरी माँ हूँ। उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा मेरे बच्चे। तेरे अब्बू है ना, तेरे अब्बू उसे जरूर ढूंढ लाएंगे। हाँ, जरूर ढूंढ लाएंगे। उठ मेरे बच्चे, उठ। जीवन के बाजी, बाजी, अपनी नजर में बाजी, लेकिन राह में कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं। सुनिए, क्या कहा डॉक्टर ने? सदमे से दिमाग माउफ हो गया है, ठीक होने में वक्त लगेगा। क्यों ना उसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले चले? अगर कल तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो ले चलेंगे। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर, रहम कर मुझ पर, मेरी बच्ची पर रहम कर अल्लाह। मैं तेरी खताकार हूँ, मेरी सजा मेरी बच्ची को मत दे अल्लाह। या अल्लाह, या पिराने पीर दस्तगीर, मेरी मासूम बच्ची को बचा ले, मेरी मासूम बच्ची को बचा ले। मैं मेरी बच्ची के सदके में 100 फकीरे को खाना खिलाऊंगी, 10 रोजे रखूंगी। अल्लाह रहम कर, रहम कर। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं।
बेबी, कुछ खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। बाजी, 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 अबू बाजी। तमीना, 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 तमीना। मेरी बच्ची। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे का? मेरे बच्चे, मेरे जान, मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी मेरे बच्चे? जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते। खान साहब, आपकी इजाजत हो तो? कलमे पाक, कलमे शहादत, 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 कलमे कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं।
आली, तुम अपना ध्यान रखो। तुम अपने आप को इतना हल्कान करोगी, तहमीना की आत्मा को बहुत कष्ट होगा। बीबी जी, रिक्शा आ गया। अच्छा, इजाजत दो। आती रहो कुसुम दीदी। जल्दी आऊंगी। आंटी सो रही हैं, उन्हें सोने दो। मेरा प्रणाम कहना उन्हें।